हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग और इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को पढ़ रहे थे हम लोग। कुछ पोस्टुलेट्स हमने कंसिडर किया था और वे पोस्टुलेट्स क्या क्या थे। तो सबसे पहला था कि किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल या आयन का जो सेंट्रल एटम है और उसके सेंट्रल एटम में जो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, मतलब बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स, वे अपने आप को स्पेस में इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि उनके बीच कम से कम रिपल्सन हो, और यह तभी पॉसिबल है जब उनके बीच डिस्टेंस ज़्यादा हो। कम रिपल्सन होने से एनर्जी कम होगा सिस्टम का और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल या आयन का सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वे अपने आप को इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि उनके बीच कम से कम रिपल्सन हो, ताकि सिस्टम का एनर्जी कम हो और स्टेबिलिटी उसका क्या हो, अधिक हो, ज़्यादा हो। सेकेंड पोस्टुलेट हमने देखा था कि जो वैलेंस शेल में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, मतलब बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स, वे दोनों एक जैसा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। लोन पेयर एक सिंगल न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट होता है तो वह ज़्यादा एंगुलर स्पेस ऑक्यूपाई करता है उस न्यूक्लियस के अगल बगल, और जो बॉन्ड पेयर है वह दो न्यूक्लियाई के बीच होता है तो वह दो न्यूक्लियाई के द्वारा अट्रैक्ट होता है तो वह कम एंगुलर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब चूँकि बॉन्ड पेयर कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसके चलते जो लोन पेयर का रिपल्सन है वह अधिक होता है बॉन्ड पेयर से। और देखा था हमने कि मैक्सिमम रिपल्सन होता है दो लोन पेयर के बीच, उससे कम एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्सन होता है दो बॉन्ड पेयर के बीच। दो बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन एकदम नहीं होगा, ऐसा नहीं है, मिनिमम रिपल्सन होता है। अब ये लोन पेयर आ जाने से हमने क्या कंसिडर किया था कि एंगल भी डिक्रीज कर रहे थे। यदि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर बढ़ रहा है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन इन्हांस करेगा और फिर वैसे जो है एंगल डिक्रीज करेगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल हो, हर मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर रिपल्सन तो होगा ही सब में, और यदि लोन पेयर है तो उस केस में लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी रिपल्सन होगा, और एक से ज़्यादा लोन पेयर है तो वहाँ फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी वहाँ होंगे। थर्ड पॉइंट हमने देखा था कि जो बॉन्ड पेयर होते हैं वे सभी बॉन्ड पेयर एक जैसा एंगुलर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं सेंट्रल एटम के अगल बगल। यदि सेंट्रल एटम अपने से कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा हुआ है तो उस केस में जो बॉन्ड पेयर है वह ज़्यादा एंगुलर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम, और इस केस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होगा और एंगल थोड़ा अधिक। लेकिन वही सेंट्रल एटम यदि अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट से अटैच्ड है तो उस केस में वह बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द कम एंगुलर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो वहाँ रिपल्सन भी थोड़ा कम होगा, तो एंगल जो है उस केस में कम रहेगा। तो ये तीन पॉइंट्स जो है ऑलरेडी हमने कंसिडर किए हैं। आज कुछ आगे के भी एक दो पोस्टुलेट्स हैं, उन पोस्टुलेट्स के बारे में हम लोग देखें। तो अगला पोस्टुलेट जो है आज के लिए वह है कि द टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ ए डबल बॉन्ड cause greater inter-electronic repulsion than one electron pair of a single bond. Similarly, the three electron pairs of a triple bond cause greater inter-electronic repulsion than
than two electron pairs of a double bond यह है हम लोग का अगला पोस्टुलेट कि एक डबल बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वे दोनों ज़्यादा रिपल्सन करते हैं सिंगल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन पेयर के तुलना में। उसी प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड में जो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वे ज़्यादा रिपल्सन करेंगे डबल बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उसके तुलना में। और इसका प्रभाव साफ साफ दिखेगा मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल पे। मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल पे जो है इसका साफ प्रभाव दिखेगा। जैसे एक नॉर्मल सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है ऐसा, और एक ऐसा मॉलिक्यूल है तो यह नॉर्मल ट्रायगोनल प्लैनर शेप है तो एंगल तो सारे 120 डिग्री होंगे, ऑल एंगल्स आर 120 डिग्री। लेकिन वही इस मॉलिक्यूल की बात करें तो यह जो एंगल है 120 नहीं बल्कि 108 डिग्री हो जाता है, और यह जो एंगल है वह हो जाता है 126 डिग्री। ऐसा क्या इससे कंक्लूजन आप निकालने वाले हो यहाँ से कि यह जो BF3 है एक नॉर्मल मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम और पेरिफेरल एटम के बीच सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो नॉर्मल एंगल है। लेकिन यहाँ एक डबल बॉन्ड आ गया तो शेप तो नहीं बिगड़ा लेकिन एंगल तो डिस्टर्ब हो गया। एंगल जो है डिस्टर्ब हो गया यहाँ से ऐसा। और एंगल डिस्टर्ब कैसे हुआ कि अभी यहाँ लिखे हैं कि जो डबल बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वे ज़्यादा रिपल्सन करेंगे सिंगल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन पेयर से। तो यहाँ इस सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और इस डबल बॉन्ड में है दो इलेक्ट्रॉन पेयर। तो बोल रहा है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा रिपल्सन करेंगे, और करेंगे ही क्योंकि इन दोनों के बीच आपस में रिपल्सन होगा। तो आपस में रिपल्सन होगा तो फिर ये इधर रिपल्सन करेंगे ऐसे, और जब इधर रिपल्सन करेंगे तो ये दोनों बॉन्ड जो सटेगा तो यह जो एंगल 120 होता था 120 नहीं उससे कम हो जाएगा, और यह एंगल जो 120 था बढ़ जाएगा क्योंकि बॉन्ड इधर आ रहा है ऐसा। तो वही देखो ये 126 हो गया 108 हो गया। तो पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल का शेप तो डिस्टर्ब नहीं होता है लेकिन एंगल डिस्टर्ब होता है क्योंकि डबल बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन पेयर सिंगल बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन पेयर से ज़्यादा रिपल्सन करते हैं, और उसी प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड के तीन इलेक्ट्रॉन पेयर डबल बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन पेयर से, माने ट्रिपल बॉन्ड रहता तो यहाँ एंगल और भी डिक्रीज कर सकता था ऐसा। तो एक यह पोस्टुलेट हो गया। नेक्स्ट पोस्टुलेट जो है इसके लिए कि यदि सेंट्रल एटम केवल बॉन्ड पेयर से सराउंडेड है, कोई लोन पेयर नहीं है उसके इर्द गिर्द, तो मॉलिक्यूल का रेगुलर शेप होगा कि इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय only bond pairs and no lone pair, the molecule has regular geometry. The molecule has regular geometry, that is no distortion, occurs. कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा कि यदि मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के अगल बगल केवल और केवल बॉन्ड पेयर्स हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो उस केस में मॉलिक्यूल का रेगुलर ज्योमेट्री होगा, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, एंगल वगैरह भी जो होने चाहिए नॉर्मली वही एंगल होंगे। जैसे यदि दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स में यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि पाई तो वैसे भी पार्टिसिपेट नहीं करता है,
तो बॉन्ड पेयर में सिग्मा बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो यदि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो लीनियर शेप होगा, एंगल जानते हैं हम लोग 180। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब बॉन्ड पेयर समझना है यहाँ, और उसमें भी सिग्मा बॉन्ड पेयर, तो ट्रायगोनल प्लानर हो जाएगा, ट्रायगोनल प्लानर हो जाएगा, एंगल 120 डिग्री होता है। उसी प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, अब बॉन्ड पेयर ही लिखें, एक ही बात है, उसको बॉन्ड पेयर ही लिखो पूरा। 2 बॉन्ड पेयर्स, 3 बॉन्ड पेयर्स। वैसे 4 बॉन्ड पेयर हैं तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स। 5 बॉन्ड पेयर्स हैं तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होगा, और 2 एंगल यहाँ होंगे 90 डिग्री 120 डिग्री। उसी प्रकार से 6 बॉन्ड पेयर्स हैं तो ऑक्टाहेड्रल होगा, एंगल 90 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन में डिटेल में देखें इन सबों को। और यदि 7 बॉन्ड पेयर्स हैं तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल होगा, पेंटागोनल बाईपिरामिडल होगा, और एंगल यहाँ 72 डिग्री और 90 डिग्री, ऐसा। तो ये रेगुलर ज्योमेट्री है बॉन्ड पेयर के आधार पे, केवल कि कितने बॉन्ड पेयर हैं उस हिसाब से क्या होगा। लेकिन यदि सेंट्रल मेटल एटम के अगल बगल बॉन्ड पेयर के अलावे लोन पेयर भी आ जाएं तो एंगल और शेप दोनों डिस्टॉर्ट करेगा, एंगल और शेप दोनों डिस्टॉर्ट करेगा, और डिस्टॉर्ट करके क्या होगा उसी को प्रिडिक्ट करता है VSEPR थ्योरी। तो इफ द सेंट्रल एटम, if the central atom is surrounded by bond pairs as well as lone pairs, the distortion occurs in bond angle and shape of the molecule from regular geometry, कि यदि सेंट्रल एटम घिरा हुआ हो बॉन्ड पेयर के साथ ही साथ लोन पेयर से भी, तो उस केस में जो रेगुलर ज्योमेट्री है उसके तुलना में बॉन्ड एंगल और शेप दोनों डिस्टॉर्ट करेंगे, दोनों जो है चेंज कर जाएंगे, और चेंज करके क्या होंगे वही तो हम लोग को जानना है, और उसी को एक्सप्लेन करता है या VSEPR थ्योरी कि चेंज करके क्या होगा। तो अब उसी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो जैसे यहाँ हम लोग लिखे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर्स, क्योंकि पाई बॉन्ड पेयर शेप को डिटरमाइन नहीं करते हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर को हम लोग B से दिखाएं, लोन पेयर को L से दिखाएं। तो यहाँ फिर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप, और फिर इसके एग्जाम्पल्स। सबसे पहले 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर 0 हो, तो मॉलिक्यूल का टाइप हो जाएगा AB2। यहाँ A जो है सेंट्रल एटम कंसिडर किया जा रहा है, तो ये सेंट्रल एटम है, तो ये B क्या था, सिग्मा बॉन्ड पेयर, और ये 2 का मतलब हुआ 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर, तो इसका मतलब हुआ सेंट्रल एटम के अगल बगल 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर। तो शेप इस केस में होता है ऐसा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, एक यहाँ, बीच में सेंट्रल एटम,
क्या नाम होता है इसका? लीनियर एंगल आप जान ही रहे हो 180 डिग्री। एग्जाम्पल कई हैं, जैसे CO2, C2H2, NO2 प्लस, N2O, PeCl2, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं लीनियर शेप्ड के मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम जो है 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर से घिरा हुआ है, कोई लोन पेयर नहीं है। उसके बाद 3 मान लो, लोन पेयर 0, तो टाइप हो जाएगा मॉलिक्यूल का AB3 और शेप कुछ ऐसा। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, बीच में सेंट्रल एटम, और यह एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। शेप का नाम क्या है? शेप का नाम है ट्राइगोनल प्लैनर। इसके भी कई एग्जाम्पल हैं, जैसे BF3, C2H4, NO3 माइनस, कार्बोनेट आयन, SO3, ऐसे। उसी प्रकार से यदि 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो तो मॉलिक्यूल का टाइप क्या हो जाएगा? AB2L। सेंट्रल एटम के अगल बगल 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। इसका मतलब यही हुआ कि सेंट्रल एटम के अगल बगल 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो इसका शेप कैसा होगा? इस प्रकार से, ऐसा। यहाँ सेंट्रल एटम 2 बॉन्ड पेयर और यहाँ 1 लोन पेयर। दिस शेप इज कॉल्ड एंगुलर शेप। एग्जाम्पल क्या है भाई इसके? तो SO2 है। ओजोन मॉलिक्यूल को भी आप इसी कैटेगरी में रख सकते हो, ऐसा। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हुए इस कैटेगरी में। साथ में यदि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को लेते चलें तो हाइब्रिडाइजेशन में भी हम लोग सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को ही काउंट करते हैं। और उस हिसाब से यदि चलोगे तो यहाँ स्टेरिक नंबर 2 हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन आप बोल दोगे SP। 2 और 0 सब ऐड करके देखना है। 3 + 0 3, 2 + 1 3, तो ये 3 आ गए, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? SP2। अच्छा, 3 आ रहे हैं समेशन। तो आप हाइब्रिडाइजेशन को भी यहाँ से प्रिडिक्ट करते चल सकते हो। तो यहाँ हम लोग अभी देखे कहाँ तक? जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर रहे तो। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से मान लो 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर 0 हो, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा भाई? AB4 हो जाएगा। शेप क्या होगा? तो शेप कुछ ऐसा। दिस शेप इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के क्या मायने हैं पढ़े हम लोग। एंगल कितना होता है यहाँ? सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। और इसके तो कई एग्जाम्पल्स हैं, CH4, SO4 डबल माइनस, PO4 ट्रिपल माइनस, ClO4 माइनस, कई एग्जाम्पल हैं। NH4 प्लस, SO2 Cl2, POCl3, XeO4, फॉस्फोनियम आयन भी आप ले सकते हो इस कैटेगरी में, CCl4, BF4 माइनस। ऐसे कई मॉलिक्यूल्स हैं इस कैटेगरी में जिनका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होता है, मॉलिक्यूल से आयंस लेकर के AB4 टाइप है। उसी प्रकार से आप लेते हो 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। मॉलिक्यूल का टाइप क्या हो जाना है? AB3L, मतलब सेंट्रल एटम के अगल बगल 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा, इस प्रकार से। एंड दिस शेप इज कॉल्ड ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। ट्राइगोनल पिरामिडल शेप क्या हो जाना है? NH3, NF3, SOCl2, XeO3, हाइड्रोनियम आयन,
हाइड्रोनियम आयन भी इस कैटेगरी में आएगा। और ऐसे और भी हैं, फॉस्फाइट आयन PO3 ट्रिपल माइनस, सल्फाइट आयन, क्लोरेट आयन ClO3 माइनस, ऐसे। तो इन मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट ऐसा ही होगा। उसके बाद 2 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, तो मॉलिक्यूल का टाइप क्या हो जाना है, Ab2L2 टाइप। सेंट्रल एटम के अगल बगल 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, ऐसे 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तब अरेंजमेंट कैसा होगा, तब अरेंजमेंट हो जाएगा ऐसा, ऐसा। दिस इज एंगुलर शेप, पेंट शेप या V शेप। एग्जाम्पल इस कैटेगरी में H2O, H2S, Cl2O, F2O, ईथर, थायो ईथर, ऐसा, ये सारे मॉलिक्यूल इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो यहाँ से हम लोग 3 देखे, ओवरऑल देखोगे तो 4 ही है सब में, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 ही हैं सब में देखोगे तो 4 ही आएंगे। और ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर कौन कौन से, तो इसमें से सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिला करके है ना, और सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिला करके हम लोग स्टेरिक नंबर डिटरमाइन करते थे, और उस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन। तो ऐसे यदि आप देखोगे तो सबका 4 है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाना है, sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कैटेगरी में या 3 पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी है कि सारे बॉन्ड पेयर हों, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो, फिर पॉसिबिलिटी है कि 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो। तो इसको आप ऐसे याद रखोगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चारों बॉन्ड पेयर है तो टेट्राहेड्रल, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है ट्राइगोनल पिरामिडल, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है तो एंगुलर बेंट या V। और एग्जाम्पल्स तो कई दिए हुए हैं ऐसे एग्जाम्पल्स। इस कैटेगरी में तो हालांकि और भी एग्जाम्पल्स आएंगे, जैसे ICl2+, Cl3+, ये सभी इसी कैटेगरी में आएंगे। हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसे शेप डिटरमाइन करते हैं, बस अभी हम लोग डाटा को अरेंज कर रहे हैं और समझ रहे हैं बात को, समझ गए। तो ऐसे कैटेगरी वाइज इसको याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट बात करेंगे कि 5 सिग्मा बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर मॉलिक्यूल का टाइप हो जाएगा Ab5। और शेप की बात करेंगे हम लोग यहाँ से, तो शेप हो जाएगा कुछ ऐसा। एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ 2 3 4 5, क्या नाम था इस शेप का भाई, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, TBP। एंगल यह होता था 120 डिग्री, और ऐसे ऐसे 90 के टोटल कितने एंगल हो रहे थे, 6 एंगल। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो PCl5, PF5, SbCl5, ऐसे। इसी में आप और भी ले सकते हो, जैसे PCl3F2, ऐसे। वैसे ही 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो मॉलिक्यूल का टाइप हो जाएगा Ab4L। और Ab4L है तो क्या अरेंजमेंट होगा इसका, 1 लोन पेयर इक्वाटोरियल पे रहता है, जानते हैं हम लोग, ऐसा अरेंजमेंट 2 3 4। दिस इज कॉल्ड सीसॉ शेप। एग्जाम्पल SF4, SeCl4, XeO2F2, ऐसे। तो इन सारे मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट सीसॉ होगा, क्योंकि उनके अगल बगल 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है, या 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर नहीं बल्कि 1 लोन पेयर। इसी कैटेगरी में आप ला सकते हो
ICl4 प्लस Cl5 प्लस, ऐसा 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो इन सबों का अरेंजमेंट ऐसा ही होगा, सब में सेंट्रल एटम के अगल बगल एक लोन पेयर है और 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर है। वैसे ही 3 और 2 रहे, 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो ये जाएगा Ab3L2 और अरेंजमेंट अब ऐसा, 2 लोन पेयर है तो 2 इक्वाटोरियल पे होंगे इस प्रकार से। हाइब्रिडाइजेशन में इसको डिटेल में देखें हम लोग, ऐसा क्या नाम था इस शेप का, दिस इज कॉल्ड पेंट टी शेप। एग्जाम्पल में ClF3 BrF3 XeOF2, ऐसे ए मॉलिक्यूल जो है इस कैटेगरी में आ गए। और इसमें एक लास्ट जो है वह है 2 3 टाइप मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, Ab2L3। और अब यहाँ से अरेंजमेंट देखोगे तो ऐसा अरेंजमेंट आएगा, ऐसा अरेंजमेंट मतलब लीनियर, एंगल 180। और एग्जांपल में है XeF2 ICl2 माइनस I3 माइनस, ऐसा इन सबों का अरेंजमेंट ऐसा ही है। तो यहाँ 4 पॉसिबिलिटी आए कि यदि सेंट्रल एटम के अगल बगल यदि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो और 5 में पाँचों यदि सिग्मा बॉन्ड पेयर हो तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो तो सीसॉ, 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो तो बेंट टी, और 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर हो तो लीनियर। कैसा अरेंजमेंट होगा यह बना हुआ है, साथ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे यदि हम लोग, तो ये सबको जोड़ोगे तो आएंगे, समीशन जो होगा सबका वह होगा कितना भाई 5, और 5 मतलब ये स्टेरिक नंबर 5 होगा एक प्रकार से। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आप लिखोगे, ये सारे मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आप क्या लिखने वाले हो, तो 5 है मतलब 1 S का, 3 P का और 1 D का, तो 1 और 3 4 और 1 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स या आयंस यहाँ लिखे हुए हैं सब में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। हाँ, लोन पेयर के चलते शेप और एंगल जो है अलग अलग होगा, और क्या होगा इसको तो हम लोग स्पेसिफाई कर ही लिए, जो BA-CPR थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन करता है या इसके बारे में बतलाता है। तो ऐसा ही और भी हैं, अभी तो हमने 5 बॉन्ड पेयर के आधार पर अरेंजमेंट देखा, ऐसा ही यदि 6 रहा 7 रहा तब कैसा अरेंजमेंट होगा उसको भी जो है यह थ्योरी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। तो इस कैटेगरी के मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट हम लोग जो है देखेंगे आगे। अभी तक जो हमने देखा हुआ क्या कि 2 यदि हो इलेक्ट्रॉन पेयर तो एक सिंगल अरेंजमेंट पॉसिबल है लीनियर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो 2 टाइप का अरेंजमेंट पॉसिबल है, एक ट्राइगोनल प्लानर और दूसरा एंगुलर, कि तीनों बॉन्ड पेयर हो तो ट्राइगोनल प्लानर और 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो तो एंगुलर। फिर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे तो 3 पॉसिबिलिटी आया, और क्या क्या आया कि चारों बॉन्ड पेयर यदि सिग्मा है टेट्राहेड्रल, 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर तो ट्राइगोनल पिरामिडल, और 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर तो एंगुलर। और फिर अभी इस कैटेगरी में देखें हम लोग कि 5 सिग्मा बॉन्ड पेयर है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है तो सीसॉ, 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है तो पेंट टी, और यदि 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है तो लीनियर। ऐसा तो ऐसे ही करके आप इसको याद भी रखोगे ना तो बड़ा आसानी होगा, क्योंकि यह वह टॉपिक है जो जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे और इससे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दोगे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इससे पूछे ही जाते हैं, गारंटेड है ऐसा। तो आप इसको ध्यान में रखोगे। तो आज इस लेक्चर को जो है हम लोग यहीं लास्ट करते हैं, बाकी जो बच जाता है इसको नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। धन्यवाद।